कार्डिक साइकिल के बारे में अगर बात की जाए तो कार्डिक साइकिल इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट। तो इसमें हम इंडिविजुअली देखेंगे हर जो कार्डिक साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट फिजियोलॉजी का, और इसके अगर हम सेपरेट सेपरेट करके वेव्स को देखें तो जो हमारी डिफरेंट फेजेस हैं और वेव्स बनी हुई हैं। तो हम पहले देखेंगे एट्रिया को। तो एट्रिया के अंदर अब ब्लड में आना है, तो एट्रिया के अंदर ब्लड आया, ठीक। उसके बाद जो है ना जो एट्रियल प्रेशर है उसने राइज किया। तो कुछ ऐसे था कि पहले जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी, फिर उसके बाद मसल की जो कंट्रैक्शन आएगी। तो पहले पी वेव आई, उसके बाद प्रेशर आया, प्रेशर राइज किया एट्रिया का, और एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। एट्रिया ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया, मिट्रल वाल्व्स को उसने जो है ना मिट्रल वाल्व्स ओपन हुए, जो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड एवी वाल्व्स हैं वो ओपन हुए और ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में चला गया, और जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है वो राइज कर गया। उसके बाद जो फेज आती है वो जो चीज़ स्टार्ट होती है वो है सिस्टली। सिस्टली बेसिकली जो है ना हमने हार्ट का जो साइकिल उसको दो फेज में डिवाइड किया हुआ है। एक सिस्टली मींस द हार्ट कंट्रैक्शन एंड डायस्टोली इज द रिलैक्सेशन फेज। तो जो सिस्टली है वेंट्रिकल्स की, तो उसको मजीद जो है ना तीन उसके अंदर जो है ना जो है ना उसमें तकसीम किया है। तो जो फर्स्ट है वो है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ तो गया है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया है, लेकिन अभी वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ब्लड क्यों आया है? तो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है उसने राइज किया है और वो 80 से ऊपर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच गया। जैसे वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसकी नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन है उसमें जो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आया है और वेंट्रिकल्स का प्रेशर राइज किया है, ठीक है। तो उसके बाद 80 मिलीमीटर मरकरी से जैसे ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, तो इजेक्शन शुरू हो जाएगी। और जो मतलब मजीद इतना प्रेशर हमें चाहिए था कि हम आयोटिक और पल्मोनरी जो वाल्व्स हैं उनको ओपन कर सकें, और वो ओपन होंगे तो ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में जा सकेगा। तो जूं ही वो ओपन होंगे तो इजेक्शन शुरू हो जाएगी और वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम है ये डाउनफॉल कर रहा है तो ये कम हो जाएगा। और उसके बाद जो रैपिड इजेक्शन होती है उसके अंदर 70% ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल से अल्टा और पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, और दूसरी फेज में जो कि स्लो इजेक्शन है उसमें 30% जो बच जाता है वो भी चला जाता है। और उसके बाद डायस्टली स्टार्ट होता है, और डायस्टली में हमारे जो एओर्टिक वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और मिट्रल वाल्व्स दोबारा ओपन हो जाएंगे, एवी वाल्व्स, और ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाएगा। तो एट्रिया से अब आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन मीन्स टू से कि जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स का वो अभी जो है ना इस फेज के अंदर इंक्रीज नहीं करेगा, इस फेज के अंदर कॉन्सेंट्रेट रहेगा डायस्टोली की जो फर्स्ट फेज है, ठीक है। तो उसमें उसने इंक्रीज नहीं करना और वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है उसको डाउनफॉल होने देना है।
तो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो अपने इनिशियल लेवल पे पहले आएगा। जो ही वो अपने इनिशियल लेवल पे आएगा तो उसके बाद जो है ना वेंट्रिकल्स का प्रेशर जैसे इनिशियल लेवल पे आया तो ब्लड जो है वो उसकी रैपिड फिलिंग हुई, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया और उसके बाद वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है उसने इंक्रीज किया, वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज किया। और इसकी जो दूसरी फेज है कुछ बुक्स के अंदर इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले तो रैपिड फिलिंग, फिर डायस्टेसिस, फिर जो थर्ड है उसे एट्रस सिस्टोली को भी उसके अंदर लिया गया डायस्टोली के अंदर, लेकिन कुछ ने जो है ना उससे सेपरेट रखा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि चूंकि गाइटन ही रेफरेंस बुक इस्तेमाल की जाती है तो उसमें जो है ना एट्रस सिस्टोली को भी डायस्टोली के अंदर उन्होंने मर्ज किया हुआ है। तो जो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, फर्स्ट फेज में भी इंक्रीज करेगा रैपिड फिलिंग में, और रैपिड फिलिंग में ऑलमोस्ट 80% ब्लड जो है ना वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब रहा जो डायस्टेसिस में भी इंक्रीज कर गया, तो जो अब रहा 20% ब्लड बच जाएगा एट्रिया के अंदर। अब एट्रिया की जो कंट्रैक्शन होगी तो वो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आएगा। तो सपोज अगर वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करते तब भी 80% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर जा चुका होगा। इसी वजह से जब भी कोई एट्रिया मसल्स का फेलियर हो तो उसमें कोई जाहिर बज़ाहिर जो है ना सिम्टम्स नजर नहीं आते, सिवाय इसके कि अगर जो है ना पर्सन वो एक्सरसाइज करे तब जाके हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स वो शो होते हैं, जैसे कि ब्रीथलेसनेस। तो फीलिंग हो गई एट्रिक वेंट्रिकल्स की, तो अब हमारा नेक्स्ट साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा एट्रिसिस्टोली से। दोबारा जो है वेंट्रिकल्स का प्रेशर वॉल्यूम की वजह से राइज करेगा और एसो वॉल्यूम में कंट्रैक्शन होगी और दोबारा 80 से ऊपर जाएगा, 80 मिलीमीटर मरकरी से ऊपर जाएगा और दोबारा से इजेक्शन होगी और ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये जो है हमने वेंट्रिकल्स के जो है ना प्रेशर और वॉल्यूम को देख लिया। तो अगर हम बात करें जो एट्रियल प्रेशर की वेव है, तो एट्रियल प्रेशर की वेव जैसे ही पी वेव एंड हुई है तो उसने राइज किया है, तो एट्रियल प्रेशर की वेव राइज हुई है और उसने ए वेव शो किया। तो ए वेव जो है ना ये शो करती है जो वेव ए राइज किया है वेव ने और ए से शो किया वेदर, तो ये शो कर रही है बेसिकली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया। तो जो फिर दोबारा डिक्रीज हुई है, फिर सी वेव इसने दी है। जो सी वेव है ये बेसिकली शो करती है कि वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन को, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीचे इसीलिए शो कर रही है। तो जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो कि वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है, जैसे ही ये एंड होगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सी वेव ये जो है ना वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन को शो करती है कि जैसे वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कुछ ब्लड जो है ना वो बैक फ्लो कर गया है एट्रिया के अंदर, जिसकी वजह से सी वेव शो हुई। जो वी वेव है ये बेसिकली होती है वेंट्रिकल्स की एट द एंड ऑफ सिस्टली, और ये जो है ना ब्लड के जो इनफ्लो है वेंट्रिकल्स में एट्रिया से, तो उसकी वजह से होती है, उसकी वजह से ये फॉर्म होती है। मीन टू से कि जैसे ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आता है तो कुछ जो ब्लड है वो भी ये भी बेसिकली उसी बैकफ्लो की वजह से होती है। तो ये सी वी बेसिकली वेव्स जो है ना वो गैटन में दी गई हैं और एक्स वाई में दी गई, तो ये आप जो है ना ऐसे ही कर सकते हैं बस। उसके बाद अगर हम देखें हार्ट साउंड्स को, तो जो पहला हार्ट साउंड है S1, फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड ये दोनों जो है ना एक सिस्टली के स्टार्ट में और एक सिस्टली के एंड में। तो सिस्टली के स्टार्ट में जो S1 है वो बेसिकली इस वजह से होता है कि जब जो एवी वाल्व्स हैं वो क्लोज होते हैं, तो जैसे ही एवी वाल्व्स क्लोज होंगे ब्लड मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर आया है और वेंट्रिकल्स के अंदर आने से जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आया
ब्लड ने जो है ना प्रेशर लगाया वाल्व्स को, एवी वाल्व्स को, और वो क्लोज हो गए। तो ये जो साउंड है जो प्रोड्यूस हुआ है उसे जो है ना S1 साउंड कहते हैं। अब उसके बाद जो S2 साउंड है वो ब्लड जो है ना जैसे एओर्टा, एओर्टिक जो हमारी है एओर्टा वगैरह पर इनके अंदर आया है, और उसने जो है ना एओर्टिक और पल्मोनरी जो वाल्व्स हैं उनको क्लोज किया है, तो ये S2 साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जो S3 साउंड है ये बेसिकली इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि जैसे ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आया है, रैपिड इनफ्लो हुई है ब्लड की, तो उसी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो S3 है। तो बेसिकली ये नॉर्मल साउंड होते हैं S1, S2 एंड S3। जो S4 है जो कि एट्रियल सिस्टोली में पाया जाता है वो आमतौर पर सुनाई नहीं देता अनलेस द वेंट्रिकुलर मसल्स और रफ। अगर वेंट्रिकुलर जो मसल्स हैं वो रफ हो चुके हैं तो उसकी वजह से फिर ये सुनाई देता है कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो, जैसे कि वेंट्रिकुलर मसल हाइपरट्रॉफी है उसके अंदर वेंट्रिकुलर की जो मसल की जो वॉल्स हैं वो रफ हो जाती हैं, तो ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर आता है एट्रियल सिस्टोली की वजह से तो ये जो है ना साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे एस4 साउंड होता है। अगर हम देखें एओर्टिक जो वेव है, एओर्टा की जो प्रेशर वेव है उसको अगर हम देखें तो जो उसने जैसे ही एओर्टिक वाल्व यहाँ पे इसने ओपन होने हैं इस जगह पे शो कर, तो यहाँ पे जो है ना एओर्टिक वाल्व ने ओपन होना है, तो जो ही एओर्टिक वाल्व ओपन होगा ब्लड एओर्टा के अंदर आएगा और प्रेशर जो है ना वो राइज करता जाएगा एओर्टा में, प्रेशर राइज करता जाएगा, और जैसे ही एओर्टिक वाल्व क्लोज होंगे एट द एंड ऑफ सिस्टली, तो जो प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा। तो फर्स्ट द प्रेशर राइजेस, ठीक है, एट द मिड ऑफ एट्रियल सिस्टली, तो मिड ऑफ एट्रियल सिस्टली तक जाकर वो राइज करना है, और जैसे ही सारा ब्लड जो है ना वेंट्रिकल्स से एट्रिया के अंदर पहुंच जाएगा तो इसकी जो है ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। सेम, बिल्कुल सेम ही इसकी वेव फॉर्म बनती है जैसे कि वेंट्रिकुलर प्रेशर की बनती है, दे फॉल कर जाएगा। और जैसे ही एओर्टिक वाल्व क्लोज होंगे और एओर्टा का जो है जो एओर्टा में ब्लड है वो थोड़ा जो है ना बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो दोबारा जो है प्रेशर एओर्टा में थोड़ा राइज करेगा, फिर डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये थी एओर्टा की वेव। तो हमने डिफरेंट वेव्स देखी हैं इस जो है ना सेशन के अंदर। हमने ईसीजी देखी, जो हार्ट साउंड्स हैं उसे देखे, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के वेंट्रिकल का वॉल्यूम कैसे राइज करता है, कैसे फॉल करता है, और वेंट्रिकल का प्रेशर कैसे राइज करता है इनफिशली, और वो कैसे फॉल करता है इंडायस्टली, और एट्रियल प्रेशर कैसे राइज करता है, एट्रियल प्रेशर के राइज होते ही एट्रियल जो है कंट्रक्शन, फिर उसके बाद एट्रियल का प्रेशर फॉल करता है, फिर जो है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो राइजिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एसीवी, वो क्यों प्रोड्यूस होती हैं, और उसके बाद जो एओर्टिक वेव है वो क्यों राइज करती है, ठीक है। और जो एओर्टिक वेव है उस पर एक खास पॉइंट होता है, उसे डायक्रोटिक नोच कहते हैं। तो डायक्रोटिक नोच बेसिकली शो करता है कि सिस्टली जहाँ पे एंड हो रही है और डायस्टोलिक जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये उस पॉइंट को शो करता है। तो बेसिकली यही था कार्डिक साइकिल।